नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य की सभी पंचायतों में मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। पारा शिक्षकों को मानदेय के अंदर भुगतान करने की घोषणा की। राज्य में पिछले 24 घंटों में 7 मरीजों के ठीक होने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की संख्या 1906 हुई। राज्य में अब 571 मरीज हैं संक्रमित। रांची की रहने वाली कृतिका पांडे की लघु कथा द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स को इस वर्ष का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। और मौसम विभाग ने 3 से 5 जुलाई के बीच प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य के सभी पंचायतों में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। स्कूलों में पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं। शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को शिक्षा देने का काम करें। इससे लॉकडाउन में शिक्षा की कमी पूरी हो सकेगी। उन्होंने कहा है कि पारा शिक्षकों का मानदेय 1 सप्ताह के अंदर भुगतान किया जाएगा और कोरोना के कारण कोषागार बंद रहने के कारण इसमें विलंब हुई। सरकारी विद्यालयों की दशा बदलने में शिक्षकों को अहम भूमिका निभाने को उन्होंने कहा। शिक्षकों को 95% गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने की भी पहल की जा रही है। अब शिक्षक सिर्फ शिक्षा पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। ये सभी मरीज बोकारो जिले से ठीक हुए हैं, जबकि राज्य भर में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2492 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 1906 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा 76% से अधिक हो गया है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए झारखंड में 18 से 25 जून तक चले गहन स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सहिया दीदियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेश है हमारी रांची संवाददाता की। झारखंड में सहिया बहनें कोरोना के खिलाफ जंग में वास्तविक योद्धा की भूमिका निभा रही हैं। कोविड-19 की उच्च जोखिम वाली आबादी की पहचान करने के लिए चलाए गए गहन सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में लगभग 42,000 सहिया बहनों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। महज 5 दिनों के भीतर इन सहिया बहनों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर घर घर जाकर वैसे लोगों की पहचान की जिन्हें कोविड-19 के संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। आशा दीदियों ने न सिर्फ सर्वेक्षण का काम भी सीमित समय में पूरा किया, बल्कि उन्होंने इन क्षेत्रों में कोरोना से बचाव के लिए जन जागरण अभियान भी चलाया। घर घर जाकर इन सहिया दीदियों ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के टीकाकरण और उचित देखभाल के बारे में भी जानकारी साझा की। इन सहिया बहनों के प्रयास से राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। झारखंड सरकार के सहयोग से यूनिसेफ ने स्कूलों को दोबारा खोले जाने पर आवश्यक क्वारंटीन और सुरक्षात्मक उपायों को लेकर आज एक वेबिनार लॉन्च किया, जिसका विषय स्कूलों में कोविड-19 को लेकर जागरूकता और तैयारी था। वेबिनार के दौरान यूनिसेफ द्वारा तैयार किए गए मानक सुरक्षा उपायों के मॉड्यूल की जानकारी दी गई। जैसा कि आपको जानकारी है कि कोविड-19 के दौरान झारखंड के 3,500 स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर में बदला गया था, जिससे कि कोविड प्रभावित लोगों को अलग थलग कर उनका उपचार किया जा सके। अब स्कूलों के क्वारंटीन और आने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए।
बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सीनियर मेडिकल कंसल्टेंट डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-115767 और 112331-4444। हैशटैग AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। देश भर में आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। इस वर्ष डॉक्टर्स डे की थीम है कोविड-19 से मृत्यु दर कम करना। मानवता के लिए डॉक्टरों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी चिकित्सकों को बधाई देते हुए कहा है कि संकट के इस काल में डॉक्टर्स और नर्सें ईश्वर का रूप हैं। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों को बधाई दी है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में दिन रात अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टरों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी डॉक्टर्स डे पे चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड की कृतिका पांडे को वर्ष 2020 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार मिला है। कृतिका को एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई। रांची की कृतिका पांडे को यह पुरस्कार उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए दिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। श्री सोरेन ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रमंडल का यह वैश्विक पुरस्कार जीतने पर कृतिका पांडे को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इस बात का द्योतक है कि झारखंड के युवा सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवा रहे हैं। वर्ष 2012 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह सम्मान सर्वश्रेष्ठ
लघु कथा के लिए दिया जाता है। कोरोना संक्रमण काल में सेल की विभिन्न इकाइयों में उत्पादन प्रभावित होने के कारण प्रबंधन ने कटौती की है। बोकारो स्टील प्लांट के कामगारों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते में पहली बार कटौती की गई है। कम हुआ भत्ता 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट के कामगारों के लिए डीए में 0.5% की कटौती की गई है, जबकि अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 0.8% कम किया गया है। कामगारों का महंगाई भत्ता अब 65.8% हो जाएगा। वहीं अधिकारियों का महंगाई भत्ता 159.9% रह जाएगा। यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई से 30 सितंबर तक जारी रहेगा। हजारीबाग जिले के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रत्येक पंचायत में 5 करोड़ रुपए की योजना से मजदूरों को रोजगार मिलेगा। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हजारीबाग जिला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत योजना संचालित करने का काम किया जा रहा है। मनरेगा सहित कई अन्य निर्माण कार्यों में भी प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने की बात कही जा रही है। उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं मुखिया के साथ समीक्षा बैठक की। प्रत्येक पंचायत में करीब 5 करोड़ की योजना लेने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त डॉक्टर सिंह ने मजदूरों को उसके स्किल के अनुसार गांव में ही रोजगार देने की बात कही है। शार्दुल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। गुमला के उपायुक्त शशि रंजन ने आज जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मद के तहत प्रबंधकीय समिति एवं न्यास परिषद की बैठक आयोजित की। बैठक में कोविड-19 के मद्देनजर 10 लाख रुपए के चिकित्सीय उपकरणों की खरीद, झारखंड राज्य आजीविका मिशन के तहत संचालित दीदी किचन के लिए 33,52,000 रुपए के अलावा 183 योजनाओं की स्वीकृति दी गई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा कि बरसात में डायरिया के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए एक जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाए। बीसीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने कहा है कि व्यावसायिक खनन के शुरू होने से बीसीसीएल या फिर कोल इंडिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नए कोल ब्लॉक में व्यावसायिक खनन चालू होने से भारत में कोयला के आयात पर कमी आएगी, जिससे कोयला के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि कृषि विभाग एक जिला एक खेती को बढ़ावा देगा। एक खेती से जिले की पहचान बनेगी तो बाजार व्यवस्था समेत कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकेगा। कृषि संबंधी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को हर जरूरतों को पूरा किया जाएगा। कृषि मंत्री ने खूंटी के मुरहू में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के मुताबिक झारखंड में लगातार सूखे की समस्या से जूझ रहे किसानों के ऋण माफ किए जाएंगे। साथ ही खूंटी जिले में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की मंत्री ने घोषणा की। कृषि मंत्री ने कहा कि खूंटी में राज्य सरकार की ओर से लेमन ग्रास की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। खेती कराने की जरूरत है ताकि उससे उसकी पहचान लोग देश में यहाँ खूंटी की ओर नजर करें, अपने मोबाइल में भी वेबसाइट में भी सर्च करें, गूगल सर्च भी करें कि लेमन ग्रास का यदि तेल लेना है तो हम खूंटी को सर्च करें, वहां कितने लोगों को ये वो तभी होगा जब आप सब मिलकर इसको मूर्त रूप देंगे। और उसके लिए विभाग से जो प्रपोजल आया था खूंटी में लेमन ग्रास नहीं था, लेमन ग्रास को प्रोत्साहन देना है और आने वाले बजट में इसके लिए बजट के ऊपर किए जाएंगे। इस प्रस्ताव पे सिग्नेचर भी मेरा हो चुका है। अब वित्त मंत्रालय योजना सब जगह जाके आने वाले समय में आपको दिखेगा। मौसम विभाग ने 3 से 5 जुलाई के बीच उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जिलों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि झारखंड के उत्तरी इलाके यानी देवघर, दुमका, पलामू, गोड्डा, साहेबगंज, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, चतरा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक वज्रपात की भी आशंका है। 5 से 6 जुलाई को भी राज्य भर में बारिश के आसार हैं। और अब संक्षिप्त खबरें।
लोहरदगा की उपायुक्त आकांक्षा रंजन की अध्यक्षता में आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की गई। गोड्डा जिले में फर्जी चिटफंड कंपनी द्वारा लोगों के पैसे ठगे जाने के मामले में जांच के लिए सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। और साहिबगंज जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज कैंपस और साहिबगंज महाविद्यालय के संयुक्त रूप से डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सक डॉक्टर एसएन प्रसाद को सम्मानित किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य की सभी पंचायतों में मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। पारा शिक्षकों का मानदेय 1 सप्ताह के अंदर भुगतान करने की उन्होंने घोषणा की। राज्य में पिछले 24 घंटों में 7 मरीजों के ठीक होने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या 1906 हुई। राज्य में अब 571 मरीज हैं संक्रमित। रांची की रहने वाली कृतिका पांडे की लघु कथा द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स को इस वर्ष का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। और मौसम विभाग ने 3 से 5 जुलाई के बीच प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।